आइए कुछ पल के विषय मनन के लिए पहले इतिहास की किताब उसके 28वें अध्याय 20वें वचन पढ़ के हम शुरू करेंगे। पहले इतिहास की किताब 28वें अध्याय उसके 20वें वचन पढ़ के हम शुरू करेंगे। पिछले दिनों में पिछले 2-3 दिन से परमेश्वर मेरे दिल में यह वचन बहुत सामर्थ्य रूप से मुझे एंकरेज कर रहा था। मैं विश्वास कर रहा हूँ आज के इस सर्विस में भी प्रभु आपके ज़िंदगी में भी इस सामर्थ्य तौर से आपसे बात करेंगे। क्या हम लोग मिलकर एक साथ पढ़ें? अगर आप बाइबल लिए हैं तो मेरे साथ आप लीजिए। पहली इतिहास की किताब 28वें अध्याय 20वें वचन। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। वो ना तो तुझे धोखा देगा ना तो तुझे त्यागेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना तो तुझे त्यागेगा। यह परमेश्वर है जो हमारा परमेश्वर है। इस वचन का पृष्ठ क्या कहता है? इस वचन के पृष्ठ में अगर हम जानेंगे, इस कहानी को अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि दाऊद अपना बेटा सुलेमान से कह रहे हैं कि बेटा अब सुन, हियाव बांध, दृढ़ होकर इस काम में लग जा। इस कहानी का पृष्ठ क्या है? दाऊद पिछले काफी सालों से इस्राएल का राजा था। दाऊद काफी सालों से इस्राएल का राजा बनकर उनके लिए बहुत कुछ बड़े काम किया। इतना तक नहीं, उसने सोचा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सुंदर भवन बनाना उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने उसकी सारी तैयारियां उन्होंने की। इतना तक कि उसकी 28वीं अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो कह रहा है कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा या बहुत सारे इंजीनियरिंग तकनीक में नहीं जानता हूँ। उसी स्टाइल में दाऊद कह रहे हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसे एक विजडम, समझ, ऐसे एक बुद्धि दिए कि मैं इसका पूरे इंजीनियरिंग, इसका पूरे डिजाइन बनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। अब बेटा मैं बनाना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बेटा दाऊद तेरे हाथ से नहीं होगा, परंतु मैंने अपने काम के लिए, अपने मंदिर बनाने के लिए, आलय बनाने के लिए मैंने एक व्यक्ति को चुना हो, वो है तेरे बेटों में से एक बेटा सुलेमान। उसी उसी अध्याय का 5वें वचन अगर हम पढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे, और मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। मुझे बहुत सारे पुत्र हैं, दाऊद अपने बेटा से कह रहे हैं, मुझे बहुत सारे पुत्र हैं, परंतु उन सारे पुत्रों में से एक व्यक्ति को चुना। कारण क्या है? कि वे इज़राइल के लिए, इज़राइल के ऊपर यहोवा का राज गद्दी में बैठने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना है। हाँ, मैं इधर खड़ा होकर के एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जिंदगी में बहुत लोगों को त्याग कर आपको चुने, बहुत आप हमारे ही परिवार वालों को छोड़कर आपको चुने, हमारे ही दोस्तों को, हमारे ही सहेलियों को, हमारे आस पड़ोसियों को छोड़कर आपको चुने, बहुत विद्या में निपुण रहने वालों को छोड़कर आपको और मुझे चुने। बहुत सारे सामर्थ्य सक्षम लोग हैं, परंतु उन लोगों को त्यज कर परमेश्वर ने आपको और मुझे चुने। कारण क्या है? परमेश्वर का काम करने के लिए, परमेश्वर का जो काम है उस काम को अंजाम देने के लिए आपको चुने। हमारी योग्यता नहीं है, उनकी चुनाव था। हमारी योग्यता नहीं था, उनकी जो प्लान, उनकी योजना था कि आपको इधर लेकर आए, आपको छुड़ाए, आपको इस स्थान पर लेकर आए और परमेश्वर का बड़े काम आपके हाथों से परमेश्वर करने पाए, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुने। वो परमेश्वर कह रहे हैं, वो दाऊद कह रहे हैं, मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया है कि वह इज़राइल के ऊपर यहोवा का राज की गद्दी पर विराजे। 6वां वचन,
और उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। कौन कह रहे हैं? इस धरती आकाश को सृष्टि किया परमेश्वर कह रहे हैं, देखो दाऊद, मैंने आपको पुत्रों में से एक पुत्र सुलेमान को चुना, ताकि वो मेरे भवन और आंगनों को बनाएंगे, मेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो काम करेगा, मेरे आलय को बनाएगा, मेरे कलीसिया को बढ़ाने के लिए आपको परमेश्वर चुने हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर के राज्य के काम के लिए आपको और मुझे चुने हैं। तो ये परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसके पिता ठहरूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किस लिए चुने हैं? पहला काम कि मैं उसका पिता ठहरे और आप उनका पुत्र और पुत्री ठहरे। परमेश्वर आपको चुने। कितना बड़ा परमेश्वर को हम देख रहे हैं। ऐसे महान परमेश्वर है जो इस धरती और आकाश का परमेश्वर है, इस सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया परमेश्वर है। वो परमेश्वर कह रहे हैं, बेटा बेटी, मैं तेरा पिता हूं, मैंने आपको चुना हूं। आपके जिंदगी में कितना भी निचले स्तरों में रहे, आप मेरे पुत्र और पुत्री होने के कारण मैं तुझे उठाऊंगा, अपने ही परिवारों वालों के बीच में से तुझे उठाऊंगा और ऐसे स्थान पर लेकर आऊंगा कि हर भाई लोग चाहते हैं उस स्थान पर पहुंचने के लिए, परंतु उनकी योग्यता को त्याग कर अयोग्य रहने वाले हम लोगों को परमेश्वर चुने कि बड़े से बड़े काम हमारे द्वारा परमेश्वर अंजाम देने पाए। हालेलुया। यही है परमेश्वर, हम देख पाएंगे। इधर कह रहे हैं कि बेटा मैंने तुझे चुना है। परमेश्वर, मेरे सारे पुत्रों में से सुलेमान आपको मेरे परमेश्वर ने चुना है। कारण क्या है? यह परमेश्वर की विशेषता ये है। हो सकता है हमारी अयोग्यता कुछ भी हो, परंतु दाऊद अपना बेटा 20वें वचन में बेटा से कह रहे हैं कि बेटा यदि तुम विश्वास योग्य ठहरो, तुम हियाव बांध कर दृढ़ होकर उसके काम में लग जा। आपको चुने हैं, आपको चुने हैं, आपको और मुझे चुने हैं आपकी और मेरी योग्यता को देख कर नहीं, परंतु परमेश्वर बस इतना चाहते हैं कि आप दृढ़ होकर हियाव बांध कर आप परमेश्वर के काम में लगना जरूरी है। इस दुनिया के कामों में हमें हतोत्साहित करने के लिए, हमें डिस्करेज करने के लिए, हमें निराशा में डालने के लिए बहुत सारे चीजें आ सकते हैं, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर चुने तो आपको क्या करना है? हियाव बांधकर दृढ़ होकर परमेश्वर का काम करना जरूरी है। हियाव होकर, हियाव बांधकर दृढ़ होकर परमेश्वर का काम करना जरूरी है। परमेश्वर इन दिनों में आपको मुझे चुने हैं। इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को ऐसे एक मौका नहीं दिए, परंतु हमें ऐसे एक परमेश्वर की मौका दिए। क्यों? परमेश्वर जानते हैं यदि हमारे हाथों में ऐसे एक मौका मिलेगा, हम लोग विश्वास योग्य ठहर कर उनके काम पूरा कर ही सकते हैं। आमीन। क्या परमेश्वर आपको और मुझे विश्वास योग्य गिन सकते हैं? आज रात के समय, आज सुबह के समय में आपसे बोलना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपको विश्वास योग्य मान सकते हैं? विश्वास योग्य व्यक्ति गिन सकते हैं क्या? इधर देख पा रहे हैं दाऊद अपने बेटा सुलेमान से कह रहे हैं। इस सुलेमान को बहुत सारे भैया हैं, परंतु उन सारे लोगों को छोड़कर छोटा बेटा सुलेमान को परमेश्वर ने चुना। बहुत तेरे संग है, उसमें कह रहे हैं मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरा संग है। एक पिता अपना बेटा से कह रहा है। कितना एक सुंदर वचन हम देख पाएंगे। क्या हम कह रहे हैं, देख पा रहे हैं? मत डर बेटा, तेरा मन कच्चा ना हो। कच्चा होने के लिए बहुत सारा कारण हो सकता है। हालेलुया। अगर मैं मजाक के लिए कहूं तो हम कच्चा होने के लिए बहुत सारा कारण हो सकता है। उस बंदा ने प्रेज द लॉर्ड नहीं दिया, उस बंदा ने मुझे हाय नहीं किया, गुड बाय नहीं किया, इसलिए हमारा मन टूट सकता है। या कोई मदद नहीं किया,
टूट सकता है, कोई मुझे बात नहीं की है, टूट सकता है, परंतु एक पिता अपना बेटा से कह रहा है कच्चा ना हो, तो अपना मन कच्चा ना हो, अपना मन कठिन ना कर, क्योंकि उन पर विश्वास बनाए रख, मत डर, मत डर। डरने की बहुत सारे अवस्थाएं आ सकती है, परंतु आप नहीं डरना है। इस स्थान पर आएंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं, इस स्थान पर आएंगे तो आपको डरने की बहुत सारे कारण हो सकता है, आपकी मन कच्चा होने के लिए बहुत सारे कारण हो सकता है, परंतु परमेश्वर कह रहे हैं बेटा मत डर, बेटा मत डर, मत डर। कारण क्या है? परमेश्वर कह रहे हैं, दाऊद अपना 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 एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, अपना अनुभव से कह रहे हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं जब जंगल में था, मैं जब चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, मेरे सारे भैया लोग जो महल में रहकर सैनिक के झुंड में, सेना में वो भर्ती हुआ था, वो लोग सारे एक सैनिक हैं। तो इतने महान लोग जब मेरे ही परिवार में था, तो अब मुझे चुनना है तो मैं उनमें से कोई व्यक्ति को चुनूंगा, क्योंकि उनको सारी युद्ध की तकनीक जानता है। एक राज्य को राज्यभार करने के लिए, शासन करने के लिए वो सारे तकनीक जानता है, परंतु परमेश्वर वो क्वालिफिकेशन नहीं देके, परमेश्वर वो चीज देखा, क्या देखा? जिसका मन उनके प्रति लगा रहेगा। परमेश्वर वो चीज देखा, किसका मन है जो उनके सामने विश्वास योग्य ठहरेगा। दाऊद को चुना। दाऊद के अंदर क्या योग्यता था? नहीं था, वो योग्यता नहीं था, एक राजा बनने की योग्यता नहीं था, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। पता नहीं कि उसका कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कि कुछ कर पाएगा, परंतु बिना कुछ टेस्ट किए बिना, उसका ट्रेनिंग दिए बिना, उसको किसी भी तरीके के एक ट्रेनिंग पीरियड दिए बिना, उसको चेकिंग होने से बिना, परमेश्वर ने उनको चुना और उनका अभिषेक किया। वो दाऊद कह रहे हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया, मैं एक दिन गोलियत का सामना करना पड़ा, गोलियत जब मेरे सामने आया तो परमेश्वर मेरा साथ दिया। हालेलुया। जब मेरे सामने सिंह आया तो सिंह सिंह सामने आते वक्त, जब भालू मेरे सामने आते वक्त, मेरा परमेश्वर मेरा साथ दिया। मैं जब मुश्किलों के सामना कर रहा था, मुश्किल परिस्थितियों को सामना कर रहा था, तो मेरा परमेश्वर मेरा साथ दिया। वो परमेश्वर मेरा साथ दिया, वही परमेश्वर तेरा साथ भी रहेगा, तेरा संग भी रहेगा। वही हम देख पा रहे हैं, मत डर बेटा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, जो गोलियत का सामना करते हुए मेरा साथ दिया, मैं गोलियत को सामना करते हुए मुझे युद्ध में जीतने के लिए मुझे मदद किया, फिलिस्तियों के युद्ध करते वक्त, फिलिस्तियों से लड़ते वक्त वो परमेश्वर मेरा साथ दिया। बहुत सारे मुश्किल परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर मेरा साथ दिया। सिंह और भालू आते वक्त वो परमेश्वर मेरा साथ दिया। बेटा वही परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, वो तेरा संग रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो मेरा साथ दिया, वो परमेश्वर आपका साथ रहेगा। हालेलुया। चाहे कितना भी लॉकडाउन की अवस्था में होने पाए, चाहे कितना भी मुश्किल से भरे हुए अवस्थाओं से होकर जाने पाए, चाहे आर्थिक तंगियों को सामना करने पाए, मैं आज सुबह के समय आपसे यह कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मेरा साथ दिया, वो परमेश्वर आपका साथ देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर बेतलेहम जी का साथ दिया, वो परमेश्वर आपका साथ भी देंगे। हालेलुया। चाहे गोलियत खड़े होने पाए, चाहे सिंह सामने आने पाए, चाहे भालू सामने आने पाए, जितना भी मुश्किल परिस्थितियां मेरे सामने आने पाए, जो परमेश्वर मेरा साथ दिया, वो परमेश्वर आपका साथ देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर गोशेन देश में रहने वाला इस्राएलियों को रखवाला दिया, जो परमेश्वर गोशेन देश में ढांस प्रवेश करने से, टिड्डी प्रवेश करने से, महामारी प्रवेश करने से रोक कर रखा, उनके लिए ढाल बनकर, एक शहरपनाह बनकर रहा, वो परमेश्वर, वही परमेश्वर आपको और मुझे
साथ देने वाला परमेश्वर है। चाहे कितना भी महामारी आने पाए, चाहे कितना भी मुश्किल आने पाए, वो परमेश्वर जो इस्राएलियों को संभाला, वो परमेश्वर हमें संभालने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा परमेश्वर जो अकाल में भी इसहाक को ऐशो आराम से चलाया, अकाल के समय में भी 100 गुना प्रतिफल इसहाक को दिया। कौन सा परमेश्वर आर्थिक तंगियों के समय पर भी आपको चलाने के लिए योग्य परमेश्वर है इस यीशु मसीह। क्या आप उन पर विश्वास कर सकते हैं? जो परमेश्वर मेरा साथ रहा, जो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो तेरा संग भी रहेगा। इसलिए सुलेमान, डरने की आवश्यकता नहीं है, मत डर, तेरा हृदय कच्चा ना हो। हालेलुया। तेरे दाएं ओर, तेरे बाएं ओर 1000 10,000 गिरने पाए, परंतु वो तेरा निकट नहीं आएगा। हालेलुया। तेरा निकट नहीं आएगा। तेरे बाएं ओर 1000, तेरे दाएं ओर 10,000 गिरने दे, परंतु वह तेरा निकट नहीं आएगा। तो सिंह को कुचलने के लिए तेरे पैरों को मजबूत बनाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। अब मैं तेरा मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरा संग रहेगा। जो परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरा संग रहेगा। आमीन। तो कौन सा परमेश्वर है? वही परमेश्वर जो दानियल को सिंहों के मान में गिरते वक्त भी, सिंह के मान के अंदर गिरते वक्त भी संभाला हुआ परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी के अंदर गिरते वक्त भी संभाला हुआ परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है जो अब्राहम को 99 साल होने के बावजूद भी उसको बच्चा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये हमें जो बूढ़ापन भी परमेश्वर के लिए विषय नहीं है। अब मैं इधर वापस लौट कर आऊंगा, उसका आगे वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। बहुत तेरा संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुका, जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा ना तुझे त्यागेगा। बेटा, तुझे एक काम के लिए बुलाया था, एक योजना से बुलाया था, एक उद्देश्य से बुलाया था। जब तक वो तेरा वो काम पूरा नहीं होगा तब तक परमेश्वर तुझे नहीं त्यागेंगे। आमीन। बेटा, गॉड हैज अ प्लान ओवर यू। आज का मेरा संदेश का शीर्ष यही है, अनस्टॉपेबल। यदि आपके ऊपर एक वादा है, यदि आपके ऊपर एक बुलावट है, इफ यू हैव अ कॉलिंग, आपको रोकने के लिए किसी भी शक्तियों से नहीं होगा। आमीन। आपके ऊपर यदि ये बुलावट है, आपके ऊपर कोई एक परमेश्वर की उद्देश्य है, तो आपको रोकने के लिए किसी से नहीं होगा। क्या हम देख पाएंगे? इधर हम पढ़ पा रहे हैं, सुलेमान तुम मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग रहेगा। और जब तक यहोवा के भवन का जितना काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा ना तुझे त्यागेगा। जब तक परमेश्वर का उद्देश्य आपके पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर तेरा साथ देने वाला परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर अपनी योजना को पूरा ना करे, तब तक परमेश्वर तेरे साथ, आपके साथ देने वाला परमेश्वर है। चाहे आग की भट्टी भी आने दे, चाहे सिंह की मान के अंदर गिरने की अवस्था भी आने दे, परंतु डरिए मत, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो आपके साथ रहेगा। हमें चाहे सिंह की मान भी आने पाए, चाहे गोलियत भी आने पाए, वो हाथ ना छोड़ेगा। वे तेरे साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें दाऊद कह रहे हैं, बेटा मेरे में एक बुलावट था राजा बनने का, मेरा अभिषेक था राजा बनने का। इसके बीच में एक गोलियत आया था जो मुझे तुच्छ माना। उसने कहने लगा कि तू क्या कुत्ता को मारने के समान लाठी लेकर आ रहा है। गोलियत कह रहा है, गोलियत से ये नामुमकिन, गोलियत को
गोलियत के सामने दाऊद एक छोटा व्यक्ति है, छोटा लड़का है। गोलियत तो एक राक्षस है। इतना बड़ा व्यक्ति के सामने इस दाऊद जाके खड़ा होना, अगर मानसिक तौर से अगर हम सोचेंगे यह नामुमकिन है। परंतु दाऊद कह रहा है चाहे कितना भी बड़ा शत्रु मेरे सामने खड़े होने पाए, परमेश्वर की योजना मेरे ऊपर जब तक रहेगा, जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर मेरा साथ देगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की योजना आपके ऊपर पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। जब तक परमेश्वर का योजना आपके ऊपर पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपका साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बेटा आ जा इधर, मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा उस देश की ओर चल, मैं तुझे एक बड़ा जाति का पिता बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, एक एक साल बढ़ता रह गया। हमें 75 हुआ, 76 हुआ, 77 हुआ, बच्चा नहीं है। परंतु परमेश्वर का वादा क्या था, मैं तुझे एक बड़ी जाति का पिता बनाऊंगा। हमें 80 हुआ, 85 हुआ, 90 हुआ, वादा तो अभी भी है। परंतु हर साल बढ़ते जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वादा तो नामुमकिन के समान रह रहा है। परंतु अब्राहम अपने अवस्था से कह सकता है, अपने अनुभव से कह सकता है, चाहे मेरी बुढ़ापे एक एक साल बढ़ता जाए, मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ता जाए, चाहे मैं 99 साल का भी हो, मेरा परमेश्वर जो वादा किया है, मेरा परमेश्वर मुझे वादा किया, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर जरूर मुझे अपना वादाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य देगा। अब मैं अब्राहम क्या हुआ था, वादा किया हुआ व्यक्ति है, एक वादा पाया हुआ व्यक्ति है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। आपके पास एक सुपरनैचुरल कॉलिंग है, तो नेचुरल चीजों से, नेचुरल हथियारों से उसको तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जो मेरा परमेश्वर है वो तेरे संग रहेगा। हमें जो परमेश्वर मेरा साथ दिया वो आपके संग रहेगा। इसलिए हम देख पाएंगे अब्राहम को वादा था, परंतु उसका बुढ़ापे परमेश्वर की वादा को नहीं रोक पाया। साउल छोटे गोत्र का व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य को रोक नहीं पाया। अब मैं आग की भट्टी में गिरा हुआ शद्रक, मेशक, अबेदनगो कितना भी मुश्किल का सामना करने पाए, परंतु यदि परमेश्वर आपके ऊपर एक वादा दिया है, इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड इट, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो मेरा संग रहा वो तेरे संग रहेगा। मत डर बेटा, मत डर, मत डर। हालेलुया। इसलिए हम लोग पिछले हफ्तों में से एक हफ्ते में पढ़ा था, इब्रानियों की किताब 11वें अध्याय में हम पढ़े थे कि इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धार्मिकता के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं प्राप्त की, सियों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किए, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए। शत्रु आएगा, परंतु हार मत मानना, मन कच्चा नहीं होना है। मत डर बेटा, मत डर। आमीन। मुश्किल के सामना करने पाए, परंतु मेरा परमेश्वर वो तेरा संग रहेगा, तुझे चलाने के लिए विश्वास योग्य है। जब तक इस आलय का काम पूरा नहीं होगा, तब तक तुझे धोखा नहीं देगा, ना तुझे त्यागेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब 15वें अध्याय उसके 20वें वचन में पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी की किताब 15वें अध्याय 20वें वचन, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शरपनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 15वें अध्याय 20वें वचन, मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शरपनाह बनाऊंगा। कोई है जो बोल रहे, मुझे परमेश्वर ने एक पीतल का शहपना बनाया है, चाहे कितना भी शत्रु मेरे विरोध में युद्ध करने के लिए आने पाए, परंतु जब
वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोफेसाई, मैं आपके पर एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आपके विरोध में उठने वाले हर एक शत्रु वो आप पर प्रबल नहीं होगा। आपके विरोध में आने वाली कोई भी शत्रु आप पर प्रबल नहीं होगा। आपके विरोध में उठने वाली कोई भी शत्रु आप पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि कारण क्या है? परमेश्वर ने आपको पीतल का दृढ़ शाहपना बना के रखे हैं। आमीन, हालेलुया। एक हवा आने से गिरने वाली एक दीवार के बारे में नहीं कह रहे हैं, एक राज्य की सुरक्षा देने वाला शाहपना बना के आपको खड़ा करेंगे। आपके द्वारा आपके परिवार के अंदर छुटकारा है। आपके द्वारा आपके परिवार, आपकी कलीसिया, आपके एरिया में एक छुटकारा है। कारण क्या है? परमेश्वर ने आपको एक छोटा दीवार नहीं बनाया, आपको एक पीतल का दृढ़ शाहपना बनाए। आपके कारण आपकी कंपनी बच निकलेंगी। आपके काम पे कारण, आप होने के कारण उस नाव बचेगा। पौलुस यही कह रहे हैं, मेरे आप लोग डरिए मत, मैं होने के जब तक मैं हूं तब तक कोई नहीं डूबेंगे। हालेलुया। आमीन। कारण क्या है? मेरा परमेश्वर जो मेरे साथ था वो आपके साथ भी रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। चाहे कितना भी शत्रु हमारे विरोध में प्रहार करने के लिए आने पाए, वो प्रबल नहीं होगा। क्या आप लोग कह सकते हैं, हे शत्रु तो प्रबल नहीं होगा? आप लोग अपने जबान खोल के बताइए, होठों से बताइए, हे शत्रु तू प्रबल नहीं होगा। हे शैतान तू प्रबल नहीं होगा। हे मदिरापान की शत्रु तू प्रबल नहीं होगा। मेरे परिवार को परमेश्वर छुड़ाएंगे। हालेलुया। हे आर्थिक तंगी तू मुझे हतोत्साहित नहीं कर पाएगा, तू प्रबल नहीं होगा। मैं गिरूंगा भी, मैं अगले क्षण में मैं उठूंगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके क्लोज करना चाहता हूं। भजन संहिता 118 6 और 7, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायक है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। इस वचन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। तो द लॉर्ड इज विद मी, ही इज माय हेल्पर, आई लुक इन ट्रायम्फ ऑन माय एनिमीज। आई लुक इन ट्रायम्फ ऑन माय एनिमीज। मैं जय के साथ अपने शत्रुओं के सामने मैं देखूंगा। आमीन। हे शत्रु, तू सोचोगे कि हम जीत पाओगे? नहीं नहीं, जीत नहीं पाओगे, क्योंकि परमेश्वर की वादा मेरे ऊपर होने के कारण, परमेश्वर की अभिषेक मेरे ऊपर होने के कारण कोई भी शत्रु अब मुझे जीत नहीं पाएगा, मुझ पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके क्लोज करना चाहता हूं। हमें डेविल कैन नॉट टच योर अनॉइंटिंग। आपके अभिषेक को नहीं छू पाएगा। आपके वादाओं को, प्रभु के जो वादा है जो आपके ऊपर है, जो आपने बचपन से पाया है, वो जब तक पूरा नहीं होगा शत्रु आपको बिगाड़ नहीं सकेगा। हमें शत्रु आपको बिगाड़ नहीं सकेगा। क्या हम लोग आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। उशाबाना खड़ा दला दला राखामाना खड़ी गदला दस के बोरियातस रोथोलो खवो होस्करियांता लाजस उड़ा खमाने। अभिषेक पाया हो दावीद है, हे गोलियत तुम खड़ा नहीं हो पाओगे। अभिषेक पाया हो, वादा पाया हुआ हमें अभी दाऊद है, अब्राहम है, हे मेडिकल साइंस तुम उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाओगे, तुम लज्जित हो जाओगे। मेडिकल साइंस को बोलने के लिए बहुत सारे रीजनिंग्स होगा, परंतु अभिषेक और वादा पाया हो व्यक्ति हो, तेरे सामने मेडिकल साइंस लज्जित हो जाएगा। हालेलुया। पता नहीं मैं किससे बात कर रहा हूं। तेरे सामने हार जाएगा, तेरे सामने फेल हो जाएगा, तेरे सामने हार जाएगा,
तेरे समय मृत्यु मर जाएगा, परंतु तुम जियोगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तुम उनके संग नहीं, वह तेरे संग जुड़ेंगे। तुम उनके संग नहीं, वह तेरे संग जुड़ेंगे। तेरे मन कच्चा ना हो, तेरे मन कच्चा ना हो, तेरे मन कच्चा ना हो। मत डर बेटा, हियाव बांध, दृढ़ हो जा। एक बड़े काम के लिए परमेश्वर के काम में लग जा, परमेश्वर के काम में लग जा। विश्वास योग्य ठहर। एक पिता की सलाह है अपने बेटा से। प्रभु जी, हम उन वचनों को पकड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड, व्हेन यू आर देयर विद अस, नथिंग कैन स्टॉप अस। परमेश्वर, जब आप हमारे संग रहेंगे, कुछ भी हमें रोक नहीं पाएंगे। आपके कामों को नहीं रोक पाएंगे, आपकी वादों को नहीं रोक पाएंगे। प्रभु जी, उन वादों को पूरा करने के लिए हम लोग आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं। आशीष कीजिए। हम हमारी सारी जिंदगी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार, हिंदी कलीसिया आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, एक साथ खड़े होकर आपके काम के अंजाम देने के लिए हमें सहायता कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, दृढ़ होने के लिए सहायता कीजिए। हमारी प्रार्थना सुनिए। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनिए और कबूल कीजिए। प्रभु जी, आमेन, आमेन, आमेन।